हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में हम लोग को कुछ देखना था, जैसे बेसिक्स में क्या होता है। बेसिक्स में मैंने आपको CGI बताया कि CGI क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको आइडिया रहेगा कि भाई क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन में टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे 2D एनिमेशन भी होता है और 3D एनिमेशन भी होता है। तो 2D एनिमेशन में मतलब कि 2 डायमेंशन होता है, 2D मतलब 2 डायमेंशन एंड 3D मतलब 3 डायमेंशन, ओके। अभी हम लोग को जब क्या करना है, देखो एनिमेशन में सिर्फ ये 2 ही चीज़ नहीं होती है। एनिमेशन में कैमरा भी एनिमेशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी एनिमेशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हो, कैरेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हो, या कैमरे को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, ये सब एनिमेशन का ही पार्ट है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही एनिमेशन होता है। एनीथिंग, कुछ भी, ग्लास, कप, टेबल, चेयर, इमेज, ये सब एनिमेशन का ही पार्ट होता है, ओके। हम लोग जानते हैं स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन क्या था? स्टॉप मोशन में क्या होगा कि आपको, जैसे आप कोई वीडियो बना रहे हो या आपने कोई एनिमेशन किया, उसमें क्या करना है, कुछ कुछ फ्रेम पे आपको होल्ड करके दिखाना है, लेकिन स्मूथ नहीं होता है। स्टॉप मोशन क्या होता है? स्मूथ नहीं होता है, और जो एनिमेशन होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। तो स्टॉप मोशन में क्या है कि थोड़ा सा आपका जर्क लगेगा कि भाई ठीक है, टक टक ऐसे करके एक एक चीज़ें दिखेंगी, भाई आपने यहाँ पे एक एक फ्रेम आपने करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड स्टॉप मोशन, ओके। फिर हमने देखा भाई यहाँ पे क्या ट्रेडिशनल एनिमेशन की टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन की जो टेक्निक होती है वो क्या फ्रेम बाय फ्रेम होता है। जैसे आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो एक एक फ्रेम में आपको ड्रॉ करना है। अभी जैसे मैं 2D एनिमेशन की बात करता हूँ, एक एक फ्रेम में आप ड्रॉ करके चल रहे होते हो कि भाई मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना है तो मैंने फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 ऐसे करके आप काम कर रहे हो। लेकिन ये दिस इज़ लाइक गुड फॉर 2D एनिमेशन, ठीक है। लेकिन ये सब आपका 3D एनिमेशन में नहीं होता, उसमें आपको चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। अभी जैसे क्या है कि जैसे जब हम लोग एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो एनिमेशन करते वक्त हमारे माइंड में क्या होता है कि भाई मैंने किया एनिमेशन। अब एनिमेशन में टाइमिंग होता है, FPS होता है। FPS का मतलब क्या होता है? फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम पर सेकेंड में क्या होता है कि जब भी स्टूडियो में जाओगे आप, तो स्टूडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि भाई एक काम करो, आपको ये एनिमेशन करना है, तो आपको रिटर्न में देंगे, वर्बली। अगर आप अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो तो आपसे वर्बली डील नहीं किया जाएगा, सब कुछ आपको रिटर्न में दिया जाएगा। कि जैसे मैंने कहा भाई 24, तो 24 फ्रेम है वो किस लिए? फिल्म के लिए, ठीक है। जैसे 25 है तो वो आपका किस लिए? PL पाल के लिए, है ना। और जैसे अगर मैंने कहा भाई मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को देखना है कि मैंने कहा एक है आपका 30 क्या है आपका? NTSC, ठीक है। अभी ये टाइमिंग के अंदर ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप चीज़ों को देखोगे तो इसका लाइक क्या पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे पाल है तो पाल का क्या? फेस इज ऑल्टरनेट लाइन, ये इसका फुल फॉर्म है कि भाई अगर मैं पाल के बारे में कह रहा हूँ तो भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। और जैसे है NTSC है, NTSC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड्स कमेटी, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो भाई NTSC में आपको 30 मिलेगा, पाल के अंदर आपको 25 मिलेगा, और फिल्म के अंदर 24 मिलेगा। तो ये बेसिक्स आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत बेटर हो, मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ। तो ये नॉर्मल और जनरल क्वेश्चन होता है कि भाई ये चीज़ें किस चीज़ों के लिए होती हैं। अगर आप एनिमेशन की जॉब के लिए जा रहे हो तो पहले आपसे पूछेंगे, ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ FPS, ठीक है, और लाइक कितने टाइप के FPS हैं, ठीक है। तो लाइक उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी क्या, दिस टेक्निक इज आइडेंटिकल टू हाउ द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इज अचीव विद टेलीविजन एंड मोशन पिक्चर। मतलब ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, मतलब कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, कार्टून कैरेक्टर मैंने बनाया उसको कैसे एनिमेट कर सकता हूँ, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग दिखा है। इसके अंदर क्या है, एक चीज़ों को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका भी होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐड ऑन करते हैं एक्टिंग फॉर एनिमेशन, ठीक है। एक्टिंग फॉर एनिमेशन में क्या होता है कि आप जैसे एक्टिंग करके दोगे वैसे ही आपका करेक्टर एनिमेट होगा, जो आपके माइंड में होगा वही आप उसको डालोगे। जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे मान लो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ठीक है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने कुछ सोच के बनाया कि भाई ये सृष्टि है, इसमें लोग रहेंगे, इंसान है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, वो सब कुछ है, ठीक है। तो ये पूरी सृष्टि बनाने के लिए उनके माइंड में कुछ हो। अभी क्या है कि अभी आपको क्रिएटर बना रहे हैं कि अभी आप एक क्रिएटर बन गए, आप ब्रह्मा जी बन गए। आपको क्या करना है कि आपको कैरेक्टर दिया हुआ उसको अंदर आपको एनिमेशन डालना है। वो एनिमेशन कैसा होने वाला है? वो एनिमेशन ऐसा हो जो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, एंटरटेनमेंट आए, मतलब कि लोग एंटरटेन हो उससे, ठीक है। तो पूरा का पूरा पार्ट आपका डिपेंड रहेगा वो इसी में रहेगा, ठीक है। अभी आपकी एक्टिंग जैसी है आप वैसे ही अपने कैरेक्टर को एनिमेट करोगे, ठीक है। फिर बेसिक रूल्स होते हैं, उन बेसिक रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। कि मान लो कि हम लोग कुछ जैसे 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन 12 प्रिंसिपल्स को हमें स्टडी करना पड़ता है।
उन ओके। उन 12 प्रिंसिपल्स में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है, पहला है टाइमिंग। ओके। अगर आप कोई चीज़ करो तो टाइमिंग आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। कि अगर आप काम कर रहे हो, जैसे आपकी आंखें हैं वो ब्लिंक कब होने वाली है, कितने देर में ब्लिंक होती है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। माउथ जैसे लिपसिंग करेंगे तो उसमें आप बोलोगे, तो आप जब बोल रहे हो तो उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। क्लॉस है, क्लॉस अगर आपको उड़ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे उड़ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये इसमें आपको एक चीज़ और भी लाइक रहता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी आप उन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे। कि आप जब जैसे एक अच्छा एनिमेटर कौन होता है कि जो चीज़ों को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि लाइक लोग की एक्टिविटीज़ है। हमारे आसपास में कई ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा से डिफरेंट लग रहे होते हैं, उनको एज ए व्यूअर बन के देखो को उनकी अलग टाइप की एक्टिंग चल रही होती है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है, कुछ एंटरटेनमेंट लग रहा है तो किसी को देख के बहुत हंसना, मतलब हंसने का मन कर रहा होता है कि आप बिल्कुल कॉमेडी बन रहा है। हम लोग का जो पार्ट होना चाहिए एनिमेशन का वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करें ताकि जो लोग हमें हमारे काम को देख पाएँ, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट तो नहीं देख पाएंगे कि भाई किसने इसका एनिमेशन किया, लेकिन हाँ वो जिसने जो भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट कर पाएँ, उसे देखने बाद उसे लगे कि यार बढ़िया इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो बोर ना हो, ऐसा ना लगे यार ये कब ख़त्म हो मूवी, मैं कब जाऊँ यहाँ से बाहर, तो फिर तो आपकी जॉब गई, ठीक है। तो जब आप इन सब चीज़ों को देख रहे हो तो आपके माइंड में ये सब चीज़ चलना चाहिए, ठीक है, कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। इसी में क्या होता है 2D एनिमेशन, बेसिक्स क्या है 2D एनिमेशन। जब आप 2D एनिमेशन में आपका बेसिक अच्छा होता है तो आप जाकर 3D एनिमेशन भी अच्छा काम कर रहे होते हो। तो क्या होता है जो भी एक एनिमेटर उसे ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी अगर ड्रॉ करेगा तो ही काम आएगा। अगर आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटोशॉप, ठीक है। तो स्केचिंग का आना थोड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक्स तो आना चाहिए। बेसिक्स में क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास इसमें कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, आप इसकी जगह पेंट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिसमें अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे देखो मैंने यहाँ पे कैनवस ले लिया, मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक सिर्फ है। बात करने वाला था। जैसे देखो यहाँ से मैंने एक इमेज लिया, मैं यहाँ पे गया वापस गया, मैं फोटोशॉप में गया, यहाँ पे बस इमेज आए Ctrl+T, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्या। बेसिक्स अगर मेरा स्ट्रांग होगा तो मैं कभी भी पीछे नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये इमेज है मेरे पास यहाँ पे, इसके अंदर मुझे देना है कि भाई मेरे पास चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करूँ। तो बेसिक्स में अगर मैं कहूँ मेरे पास बॉल एनिमेशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बॉल एनिमेशन हम लोग कर भी रहे हैं तो बस पहले बेसिक फंडा का होगा, पहले मुझे स्केच करना पड़ेगा। स्केच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक रफली जैसे मैंने एक रेड कलर ले लिया यहाँ से, ठीक है। और जैसे बी फॉर ब्रश, बी से ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रखा है, ठीक है। अभी बस यहाँ पे क्या जो मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे एक रफली यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। देखना यहाँ पे एक ड्रॉ यहाँ पे किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ यहाँ पे किया, शेप चेंज हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। रफली आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक शेप आपका ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे स्क्वेयर एंड स्ट्रेच वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से शेप आप लोगे तो ये आपको बॉटम पे यहाँ पर है। फिर आपने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे शेप आपने दिखाया, ठीक है, गॉट इट। तो बेसिक शेप अभी ये समझना पड़ेगा, ये एनिमेशन में आपको यहाँ पे इन सब बेसिक रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे गोल हो जा रहा है, यहाँ पे स्क्वेयर एंड स्ट्रेच हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मुझे जब ड्रॉ करना है तो मुझे टाइमिंग का पार्ट समझना है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो आपका एनिमेशन सही नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। 20 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, ठीक है। ये 27 है आपको यहाँ पे। ये आपको बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। फिर इसी में होता है ईज इन ईज आउट। जैसे गाड़ी आती है, गाड़ी जब चलती है तो कैसे चलती है, एकदम से फास्ट चलती है, स्लो चलती है। जी गाड़ी पहले स्लो स्टार्ट होती फिर फास्ट होती है। हाँ, पंखा कैसे चलता है, पंखा भी वैसे ही स्लो स्टार्ट होती फिर फास्ट होती बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग को जब एनिमेशन करना तो हमें एनिमेशन भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। है। हाँ। अभी आपने गाड़ी को एकदम फास्ट चला दिया तो सही लगेगा नहीं ना। मेन कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपको टाइमिंग को पकड़ना है, ठीक है। हाँ। अभी टाइमिंग को पकड़ने के लिए आपको समझ, जैसे मैंने यहाँ पे एक रफली आपको दिखा, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, देखा यहाँ पे। अभी देखो बॉल आपको यहाँ पे जा रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट व्हाट वी वांट, हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है भाई मेरे पास एक लाइन जो जा रही है, ठीक है। एक मिनट ना, जस्ट 1 मिनट ना, लैपटॉप मेरे बदल में 1 मिनट ना। ओके।
ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, देखो ये आपने देखा था हमारा एक एनिमेशन का हमने पार्ट देखा, देखो ये मेरा पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये हमने देखा भाई ऐसा कुछ एक पार्ट है, इसमें चीज़ों को दिखाना है। अभी इसमें हमें समझना पड़ता है ईज इन ईज आउट। ईज इन ईज आउट क्या होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, वो स्मूथली आके स्मूथली जाए। स्मूथली आके स्मूथली जाए, ठीक है। तो अभी जैसे मैं टाइमिंग देखा, टाइमिंग्स के बाद हम लोग आके देखते हैं स्क्वेश्चन स्ट्रेस। अभी स्क्वेश्चन स्ट्रेस को अगर आप देखोगे आप यहाँ पे, तो स्क्वेश्चन स्ट्रेस में कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल सी कर लिया, मैं यहाँ पे गया वापस व्हाट वी वांट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू कैनवस लिया, मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट। अभी इसको समझो, स्क्वेश्चन स्ट्रेस में क्या दिख रहा है। जैसे एक हमने बॉल को दिखाया, अभी यहाँ देखो, यहाँ छोटा बड़ा, या फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोटा, यहाँ पे जो इसका जो टमी है ना, जो इसका जो टमी है वो टमी को अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें कैसी है। हाँ हाँ, अभी ये रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाँ, एग्जैजरेशन। अब देखो, अभी ये अलग अलग प्रिंसिपल्स को लेके आएगा यहाँ पे, ठीक है। कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या रफली, अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो मैं रफली अगर यहाँ पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या, देखो मेरे पास एक बेसिक शेप अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे ये आपको ड्रॉ करके देना है कि भाई ये मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप को यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, हाँ बस हमें यहाँ पे देना है, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप का सारा, मेरे पास टमी, देखो ये टमी ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये मैं मुझे यहाँ पे ड्रॉ कर देना ताकि मेरे यहाँ पे रफली मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे, ओके। तो ये जो मेरे पास बेसिक प्रिंसिपल्स है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को मेरे को माइंड में रखना है। ये मेरे पास बेसिक प्रिंसिपल्स अगर मेरे को याद रहेंगे तो मैं चीज़ों को ऐसे करके दिखा सकता हूँ। देखो ये दिख रहा है। तो ये इस क्वेश्चन स्ट्रेस वाला पार्ट आपको ऐसे देखो, ये मैंने डमी ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, देखो ये काइंड ऑफ दिखना है। तो ये बेसिक से एक पार्ट मेरे पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पे माइंड में रखूँगा जब मैं एनिमेशन करूँगा। तो मेरे एनिमेशन करते टाइम पे मुझे यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। हाँ, पोजेस बनाएंगे, लेकिन ये देखो ये सब जगह एक जगह एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर आप एनिमेशन में जा रहे हो, एनिमेशन में आप गए और आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, तो आपके अगर माइंड में हो भाई मैं अगर किसी कैरेक्टर को अच्छा कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि टमी है, ये टमी दिख रहा है, ये टमी का देखो, ये एक सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं दिया भाई यहाँ से शेप मैंने यहाँ पे दिया, ये शेप मैंने यहाँ से दिया, तो इस टमी को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन स्ट्रेस के साथ दिया है। इसी को अगर और दूसरे प्रिंसिपल्स में ले जाओगे तो एग्जैजरेशन भी आ जाता है यहाँ पे। अभी एग्जैजरेशन क्या है, देखो इतना पेट तो किसी का नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को अच्छा दिखाया है। जैसे आप देखो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे ना, वो इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ेदार लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, व्यूअर्स को लाइक क्लियर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं दे रहा हूँ भाई, मेरे पास ये जो शेप्स गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिखेंगे। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना तो आपको माइंड में आ जाएगा भाई अच्छा ऐसे भी करना होता है। अब देखो ये बेसिक्स मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने रखा देखा देखना है। अभी यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा मेरे पास यहाँ पे देखा, अरे ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन स्ट्रेस पे आ रहा हूँ तो इस क्वेश्चन स्ट्रेस में ये सेम चीज़ है मेरे पास बॉल के लिए भी। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा बॉल देखा था, अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ पे जब मैं बॉल एनिमेशन कर रहा हूँ तो बॉल एनिमेशन करने के लिए मेरे पास माइंड में अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे बॉल कितने टाइप की होती हैं, लोहे की बॉल है, रबर की बॉल है, क्रेजी बॉल है, डिफरेंट टाइप है ना। तो हर एक की बॉल का एक टाइमिंग अलग होगा और हर एक बॉल का आपका पार्ट, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे ये देखो ये मेरे पास इमेज दिख रहा है यहाँ पे। अब बेसिक बाउंसिंग बॉल यहाँ पे, बेसिक बाउंसिंग बॉल में अगर आप ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे पास में जा रहा है, यहाँ पे तेज जा रहा है, यहाँ पे ठीक है। अभी मैंने इसको एक काम किया, कंट्रोल सी कर दिया कॉपी, मैं गया वापस फोटोशॉप में, ठीक है। इस लेयर को भी मैंने ऑफ कर दिया और जो मेरे पास ये जो लेयर था इसमें अगर मैंने देखा यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे ये दिख रहा है भाई, इसी पे मैंने यहाँ से दिस वन यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अभी जो इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे कंट्रोल टी पे गया, मैंने इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ाया। अभी ये ध्यान से अगर आप इसे देखोगे एडजस्ट करके यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस नज़र आएगा। मैंने फिलहाल में देखो यहाँ पे कैसा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मैं चीज़ों को अलग से, हाँ तो ये डिफरेंसेस आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया तो मुझे इसके साथ मुझे कैसे डील करना है। अभी मेरे को अगर बेसिक्स पता है, देखो अभी जैसे मैंने कहा अगर आपको टाइमिंग पता है तो आप माया के अंदर जाके आप आराम से एनिमेशन करके दे सकते हो,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या समझना है कि मैं मेरा बेसिक्स क्या है, मैं इन चीज़ों को कैसे लेके आ सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे दिखाना है कि मेरा एक बॉल यहाँ से आ रहा है, 6 पे गया, यहाँ पे 13 पे गया, यहाँ पे 17 पे बाहर, ठीक है। अभी यही चीज़ अगर मेरे माइंड में है तो मैं चीज़ों को मैं मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ याद कैसे होता है, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो, जैसे मैंने एक न्यू ले लिया, बिफोर बेस्ट लिया, इस पर आप यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करो। अभी आपको क्या करना, आपको क्या करना है, देखो जब चीज़ों को हम लोग कर रहे थे 1 बार 2 बार 10 बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो रही होगी मेरे पास। यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ से बस गोल कितने तक, यहाँ पे 3 तक गोल है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप 3 तक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शेप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे शेप मैंने दिया हल्का सा 4 से आपको यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे भी ऐसे करना है, तो मुझे अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो मैं इसको थोड़ा सा माइंड में रखूँगा यहाँ पे, भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, इसको मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगे यहाँ पे। तो ये तो कोई 2 शेप में 4 और 5 पे मेरे पास थोड़ा सा आ रहा है, 6 में बिल्कुल चेंज हो गया। फिर यहाँ पे 7 पे मुझे चाहिए, 7 पे ये यहाँ से उठेगा तो ये ऐसे जाने वाला है, 8 पे ऐसा है तो ये भी थोड़ा सा मैनेज होगा, लेकिन 9 पे आकर वो अपने एक्यूरेसी में आ रहा है, सर्कल आ रहा है। 10 पे बिल अपने एक्यूरेसी में आई, 10 11 पे ये पूरा पार्ट आपका। अभी अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेस कर दिया, मैंने यहाँ पे 3 कलर को मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करने को, मैंने यहाँ पे ये सर्कल लिया यहाँ पे 1 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 9 10 और 11, ठीक है। तो अभी ये आइडिया मतलब ये 3 चीज़ों मेरे पास इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कर दिया 16 कर दिया, मैंने यहाँ पे 17 कर दिया, और मेरे पास इसके है ना, यहाँ से एक और अगर मैं फ्रेम रखूँ तो मैं 18 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये 3 जो नंबर हैं, इन 3 नंबरों के अंदर अगर देखो दिस वन एंड दिस वन, ये गोल ही रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग स्टार्ट हो रहा है 4 और 5, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से यहाँ तक दिस वन, ठीक है। 7 और 8 12 और 14, ठीक है, 15 भी। हमने यहाँ पे देखते भाई मुझे यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रेस कितना चाहिए, ये देखो मैंने यहाँ पे दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा एक्सप्रेस कर दिया, मेरे पास जो सर्कल में आने वाला है ये देखो। अभी आपका 6 नंबर और 13 नंबर है, ठीक है। तो 6 नंबर और 13 नंबर में आप देखोगे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिला है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जब ये बॉल यहाँ पे आ रही है, यहाँ से मेरे पास ये जा रही है, तो मेरे पास यहाँ पे 11 12 पे यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा है। अब यहाँ पे हाइट ही देखोगे ना, ये देखो ये ऊपर है, ये उससे थोड़ा सा नीचे है, ये उससे थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर्क एंड कर्व्स ये सब चीज़ें मैनेज हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ से आप देख रहे हो ये जो पार्ट आप यहाँ पे है, यहाँ से आप 14 और 15 ये आपका स्ट्रेच हो रहा है ना, ठीक है। अभी ये जस्ट बेसिक्स है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई अगर ये बेसिक्स अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, कहाँ करना है, माया के अंदर, ठीक है। तो माया के अंदर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा फ्रंट में गया, फ्रंट में जाके मेरे पास अभी मुझे टाइमिंग को मैनेज करना है कि भाई मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करता हूँ। यहाँ पे एक हमने लिया बॉल, बॉल लिया, बॉल को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना बॉल लिया, बॉल को मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कर्व दिया, मेरे पास मुझे अभी जैसे मान लो कि एक नया स्टूडेंट है, उसे कर्व देना नहीं आता है। क्रिएट में गए हम लोग, यहाँ पे गए नर्व्स में गए, यहाँ पे मैंने सर्कल लिया, सर्कल को रोटेशन दे दो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया, जैसे मैंने क्या करता है रोटेशन में कर दिया 90 आ गया, ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया स्केल, ओके, गॉट इट। हाँ, तो मुझे जैसे मैंने बताया भाई नए स्टूडेंट से नए स्टूडेंट को कर्व देना नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे गया, फर्स्ट में मैंने एस प्रेस कर दिया, दिस इज़ एस, एस मतलब की, दिस इज़ ऑटो की, ऑटो की पे गए। अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास एक बॉल जो आ रही है ऊपर से नीचे कब आ रही है, हाँ, शायद 6th फ्रेम पे आएगी। शायद 6 फ्रेम पे आए। देखा अब धीमे धीमे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ, आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल पहले तो मैं फ्रेम कम करता हूँ, मैंने कर दिया भाई मुझे चाहिए 30 फ्रेम ही चाहिए, ठीक है। 6 पे हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है। 6 में यहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा, गॉट इट। ओके, देखो यहाँ से आ रहा है, आपको ये अभी कर्व नहीं आ रहा, तो हम लोग कर्व मैनेज करेंगे, हाँ, ठीक है। 6 पे आ गए। अभी देखो ये जो मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट यहाँ पे गए, एडिट में गए, डुप्लीकेट यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने इसको लिया और मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, हाँ, थोड़ा सा कम, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे मैंने मैनेज कर दूँगा, ठीक है, टू लाइक दिस, ठीक है।
ओके। एक बॉल यहाँ से गिर रहा है, फिर दूसरा बॉल आपको यहाँ से जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये ध्यान देना, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे मैं बेसिक्स जब चीज़ों को बता रहा हूँ तो इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मेरे पास यहाँ सी वी कर्व है, सी वी कर्व टूल से मैंने ये लिया, दिस वन स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो, देख रहे हैं हाँ आप, सिर्फ प्रेस हाँ। करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइन दिखनी चाहिए यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या, इस बॉल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस बॉल को सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास ये बॉल ऊपर कब जा रहा है, वो फ्रेम भूल गई मैं भूल शायद। गए, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 1 से 6 है तो ऊपर कब जाएगा, हाँ 10 पे, 10 पे। ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने उठाया और मैं यहाँ पे ये 10 नंबर पे गए, 10 पे गए यहाँ से, हाँ अगर 10 पे गया तो नीचे कब आ रहा है, 16 पे। 16 पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो बस यहाँ पे 10 के बाद कब आया, 13, ओके हाँ। ठीक है। हमें 17 मेन चीज़ ये, हमें चीज़ों को ये समझना है कि ये चीज़ें हमें कैसे याद है क्या। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, 13 पे गए और 13 पे जाके मैंने क्या किया, मैं कहा भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, गॉट इट। ये आपका पार्ट आपको यहाँ से, ये आपको यहाँ से, ऐसा मैंने देना चाहिए, ठीक। अभी आफ्टर देन हम लोग यहाँ पे गए, वापस कब जा रहे हैं, 17 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। ओके तो 17 एंड अगर मैं यहाँ पे कोई, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ली, मैंने क्या काम किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट है, इसको यहाँ हाँ से यहाँ तक लेके गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर फॉर स्केल और छोटा। छोटा कर दिया। ये आपका स्टेप बाई स्टेप कम होता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, बॉल के यहाँ पे 13 पे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉल लेके आया, बॉल पे 13 पे आ गया, यहाँ पे 17 पे है, 17 पे ये पार्ट मैंने यहाँ से, मैंने कहा भाई काम करो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, 17 और 18। देखो अभी यहाँ पे अगर टाइमिंग देखो यहाँ पे, तो पहले टाइमिंग को समझते हैं। टाइमिंग को समझने के लिए आपने क्या किया, आपने कि भाई मेरे पास पहले 1 पे स्टार्ट हुआ, फिर 6 पे जा रहा है, तो 1 से लेकर 6 मतलब इन बिटवीन 5 फ्रेम है आपको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका गैपिंग है। इसके बाद आप यहाँ से गए 1 2 3, इन बिटवीन देखो 4 फ्रेम है, यहाँ से 4 फ्रेम है, इसमें 3 फ्रेम है, तो गैपिंग कितना हुआ, 3 फ्रेम की गैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 फ्रेम की गैपिंग है। इसके बाद आप चाहो इसको 2 फ्रेम की गैपिंग भी करते जाओगे। ये जस्ट आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे गैपिंग कितना कम कर सकते हो, कम हो रहा है। हाँ ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जस्ट प्ले करके देखो अभी कैसे अजीब सा आ रहा है, मतलब नकली लग रहा है, वो बाउंसिंग बॉल नहीं आ रहा है। तो अभी हमें पकड़ना है, बॉल को पकड़ना है और जहाँ से, जैसे मैंने नॉर्मल यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड, हम लोग यहाँ पे जाते हैं एनिमेशन में, ठीक है। तो एनिमेशन में गए, एनिमेशन में जाते हैं मेरे पास ये पार्ट आएगा, यहाँ से ग्राफ एडिटर आपका अपने आप आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बॉल में हमने क्या क्या किया, जैसे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका जो बॉल का पार्ट है ये बीच में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ, अगर मैं इसको मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, एक्स को डिलीट कर दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट एंड, यहाँ पे ऑप्शन होता है लीनियर, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो पहला ये बेसिक ये आएगा, वाई पे गए, वाई पे के जाने के बाद देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपका जो ग्राफ है हमने यहाँ पे जो मैनेज किया बहुत ही स्मूथ एंड राउंड सा जा रहा है। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने पहले तो लीनियर करो तो ऐसे कट हो जाएगा, दूसरा आपने स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर हमने यूज़ किया, पहले लीनियर किया फिर फ्लैट टेंजेंट, फ्लैट टेंजेंट के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जो मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक टेंजेंट। ब्रेक टेंजेंट करके आपको यहाँ पे इसको राउंड करना है यहाँ पे, ये आपको यहाँ से, हाँ ये आपका कर्व बनाना है, ठीक है। जब आप कर्व बनाओगे तो आपको चीज़ दिखेंगे, मैं मेरे पास है, देखो अभी यहाँ पे कैसे, देखो ये टक, यहाँ देखो अभी आप दोनों में देखो तो दोनों में डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, देखो पहले वाले में सही आ रहा है, दूसरे में सही नहीं आ रहा। तो अभी इसको आपको सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक टेंजेंट करना है, आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देना है। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने ऐसे कर दिया, आपने यहाँ पे कर्व मैनेज कर देना यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे मैं 10 पे गया हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे F4 फोकस, अभी 10 पे गए, 10 पे जैसे मुझे देख रहा है यहाँ पे 3 के गैप में, देखो यहाँ पे 3 के गैप में, यहाँ पे 2 के गैप में आ रहा है। तो मुझे अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को तो अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इधर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 के गैप किया मैंने यहाँ पे, तो 2 और 3 के गैप में यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्वल लेके चल सकता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। गैपिंग को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैनेज करके दे सकता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पे जो हम लोगों ने फोटोशॉप में भी काम किया। देखो अब यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, 4 और 5 स्ट्रेच है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गए 4 पे गए, रोकते हम लोग यहाँ पे 4 दिस वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मेरे पास यहाँ पे स्केलिंग है, R फॉर स्केल, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
स्केलिंग पे गए, अब देखो यहाँ पे पहले पे गए, पहले पे ठीक है, यहाँ से 4 पे आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हाँ। और रोटेशन भी देंगे हम लोग यहाँ पे, रोटेट भी, ओके। ठीक है। यहाँ पे गए, हाँ चीज़ों को मैनेज करेंगे तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने किया और यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैंने इसे रोटेशन भी ठीक कर दिया, यहाँ पे रोटेशन को कर दो 0, ठीक हो जाएगा। स्केलिंग को मैंने यहाँ पे दबा दिया, यहाँ पे ये मैंने ये है ना, ये मैंने सेट हाँ। कर दिया, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, गॉट इट। ओके। फिर अभी यहाँ पे 4 पे यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने क्या किया, जो मैं इसको स्केलिंग जो यहाँ पे है, हाँ ये स्केलिंग दिख रहा है यहाँ पे, आप स्केलिंग को ये नंबर कॉपी कर सकते हो Ctrl+C, ताकि वो डिफरेंसेस ना आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारी चीज़ों को मैं मैनेज करता तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल, अभी किस पे स्केलिंग है, देखो यहाँ पे स्केलिंग है आपका Y पे, तो मैंने यहाँ पे Y पे Ctrl+V कर दिया, देन एंटर कर दिया यहाँ पे, देन ओके। रोटेशन दे दिया आपने, यहाँ पे रोटेशन पे गया, अपने रोटेशन में ये इसके अकॉर्डिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद ये मुझे इस फ्रेम पे जाके मुझे वापस इसे 1 करना पड़ेगा, ताकि नॉर्मल अपने शेप में आ जाए यहाँ पे, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहो तो आप इसका रोटेशन भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, भाई मुझे रोटेशन में ऐसा दे रहे हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखो, आप यहाँ पे ऐसा रहा है, देखो यहाँ से अभी आप यहाँ पे चाहो, जैसे ये बॉल आपको यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको चाहो तो आप इसको भी ऐसे रोटेशन दे सकते हो आप यहाँ पे। तो रोटेशन देखो, ये ऐसे बॉल आ रहा है, हाँ अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखो इतने फ्रेम पे जा रहा हूँ, इतने फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक तो रोटेशन ऐसा, स्केलिंग में मैंने Ctrl+V कर दिया, ठीक है, और देन यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पे एक तो यहाँ पे स्केलिंग भी करना है, यहाँ पे रोटेशन भी आपको देखो, देखो यहाँ पे रोटेशन में तो सब मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। स्केलिंग कहाँ पे क्या, ये मैं गया यहाँ पे, कितनी स्केलिंग है, दिस वन, Ctrl+C, यहाँ पे गया एंड Ctrl+V, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे गया W, नीचे कर दिया यहाँ पे, मुझे ये जो चीज़ जो चाहिए थी देखो 13 पे है, जाना कहाँ था, जी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, फिर यहाँ पे गया, अब यहाँ पे धीमे धीमे कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे गया 7 पे कितना है, इसको मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C, हाँ 13 पे गया, 14 पे जाकर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया Ctrl+V, हाँ एंटर, ठीक है। इसका तो यहाँ पे गया, इसका तो आपको यहाँ पे वापस 1 कर देना है, ठीक है। ये धीमे धीमे चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे तो देखेगा। हम हर बार कोई भी स्केलिंग या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले सबको उसके ओरिजिनल पे लेके आके उसके बाद ही हाँ, मेन चीज़ अपना यही है। अभी मैं आपको देखो यहाँ पे देखो, मेरे पास चीज़ें क्या है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कम फ्रेम पे काम किया, देखो यहाँ पे देखो, अभी चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अभी हाँ मुझे लग रहा है मेरा बहुत बड़ी गलती इसी में हुई है, इसीलिए मेरा वो फ्रेम टू फ्रेम का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था, मैंने मैंने ना 0 पे नहीं लेके आके वो जो पोस्ट था उसी में से दूसरे पोस्ट जाने की कोशिश की है, मैं तभी बोल इसलिए रहा वो हूँ, गड़बड़ हो रही है बीच तभी में। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं भी कोई भी चीज़ें कर रहे हो, बेसिक्स अगर आपका ठीक नहीं है, मेक श्योर अगर आपको बेसिक ठीक नहीं है तो आप चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए आपको मैं बेसिक्स पे आपको टाइम दे रहा हूँ। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपका सामने देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने बेसिक्स मैंने कराया, अभी मैंने ये इसको मैंने लेयर लिया, लेयर को मैंने यहाँ पे कर दिया ऑफ। अभी देखो यहाँ से मेरे सर्कल की गलती हो सकती है क्या, कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, कभी ज़िंदगी में सर्कल की गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिया है, सर्कल फॉलो किए, सर्कल फॉलो किया ना, कर्व फॉलो किया, आर्क फॉलो किया है। अभी आर्क में देखोगे तो आपको एक नया प्रिंसिपल आ जाता है। अगर आप देखो इसे में, जैसे मैं आपको यहाँ पे जस्ट गाइड करता हूँ, मैंने कहा मैं जो प्रिंसिपल्स हम लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं उस प्रिंसिपल्स में देखो ये आर्क है, ये आर्क भी 12 प्रिंसिपल से एक है। अगर ये आर्क नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये देखो ऐसे, अगर आपका जो बॉल एनिमेशन आपने मुझे लास्ट में देखा वो आपका ऐसा था, इसलिए गलत लग रहा था। यहाँ पर अगर आर्क होगा तो सही लगेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, बाउंसिंग बॉल देखा, बाउंसिंग बॉल में हम लोगों ने क्या, इसको हम लोग और अलग अलग लेवल पर काम कर सकते हैं। तो स्क्वेशन स्ट्रेस देखा, टाइमिंग देखा एंड आर्क देखा, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा।